जो एंट्री फंड है, सफाई की, सड़क की, सिक्योरिटी की, थोड़ी सी यही समस्या है। इसमें थोड़ा सा अपना फंड का और उसका एलोकेशन का ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे जो भी पूरा क्षेत्र में है वो अपने पर्सनल अकाउंट के अपने पर्सनल पैसे से बांटी है, उनको कोई एलोकेट नहीं हुआ। अभी भी जैसे वो करेंगे तो पता नहीं मेरे पूरे वार्ड में जितनी 10 लाइट मिलेगी, मान लो 10 मिलिए, वार्ड है इतना बड़ा, तो हर जगह एक एक लाइट शायद लगे या ना लगे, जो भी है। जब बहुत ज़रूरी होगी वहाँ ज़रूर करूँगी। तो मतलब एलोकेटेड कुछ नहीं होता, बस ये जैसे जैसे करके कैसे करके मैं करती हूँ, मुझे मालूम है। फिलौन है, इसमें सारे मेरे काम हैं, जो सारे तो नहीं है, थोड़े बहुत कामों की रूपरेखा दी हुई है। तो ये बुक क्या सबको घर घर मिल चुकी है? सब घरों में मैंने भेजी थी, मिली है कि नहीं मिली? सबके घरों में नहीं मिली। एक्सटेंशन में गगन विहार मेन में खड़े हैं और मैं अपने 4 साल कार्य की जो मैंने कार्य किए उसकी बुक का मैं वितरण कर रही हूँ। ये सभी RW के लोग हैं, यहाँ स्थानीय निवासी हैं, तो इसमें मेरे पूरे 4 साल के काम की अपने अजब सिंह जी से और शर्मा जी से अजब सिंह जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना चीज कैसे जो भी ये मैं ज़्यादा सोचूँ नहीं है। आप और भी ज़्यादा काम कर पाएंगी, ज़्यादा इनके पास फंड मिलेगा, ज़्यादा इनके पास स्टाफ रहेगा। तो हमें ये है कि आप कोई भी समस्या है आप इनको बताइए, आप बहुत जल्दी आपकी समस्या हल होगी। मैं दोबारा फिर ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनका बहुत स्वागत करता हूँ कि आज वो सबसे पहले डिप्टी चेयरमैन बनने के बाद हमारी सोसाइटी में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। अटेंड करती हैं, बड़ा रिस्पॉन्स अच्छा देती हैं और इमीडिएटली कार्य करते हैं। और अब तो इनका पद ऊंचा हो गया है और भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे गगन विहार का सुधार करेंगे। छोटे मोटे काम हमारे हैं अर्जेंट, उनको किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, लोग प्रसन्न होंगे। तो आप काम तो पहले भी कर रही हैं। मेरी एक प्रार्थना है उनसे कि जिस प्रकार से हमारा एरिया काफ़ी नेगलेक्टेड भी रहा है, ख़ास तौर से नालियों के हिसाब से बहुत सी नालियाँ ऐसी बंद पड़ी हैं जो अब तक भी नहीं खुली। तो आपसे यही प्रार्थना है कि कृपा करके बरसात से पहले नालियाँ वगैरह साफ हो जाए, जिससे सब सुधार का हो। यही मेरा बड़ी ज़बरदस्त समस्या है कुत्तों को। कम से कम 50 लोगों को एक कुत्ता काट चुका है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं है। डिप्टी चेयरमैन श्री बरकत रेजिडेंट्स का, वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स का, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यही कहूँगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी रमेश जी से बात हो रही थी कि यहाँ पर काफ़ी कुछ समस्याएं हैं। वैसे जैसे भी मुझे कॉल आता है इमीडिएट 24/7 में आप लोग के कार्य के लिए 4 साल से जब से आई हूँ तब से लगी हुई हूँ। जब भी कोई कॉल आता है रमेश जी के द्वारा, सेठी जी के द्वारा, जिसके भी द्वारा जो आपकी समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, जहाँ पहले प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा, तो हमेशा जितना भी मेरे पास होते हैं निवारण करती हूँ। क्योंकि आज मुझे 4 साल होने वाले हैं जब से मैं आई हूँ यहाँ पर। निगम में हर साल पहले यही पॉलिसी होती थी कि निगम पार्षद को एक भरपूर मात्रा में फंड मिलता था जिससे कि वो अपने क्षेत्र के विकास कार्य करा सके। लेकिन हमारे दुर्भाग्य समझती हूँ, क्योंकि ये जो फंड है, ये जो प्रक्रिया है सरकार ने जो बनाई हुई है कि दिल्ली सरकार के द्वारा MCD को फंड मिलता है। दिल्ली सरकार के मालिक इस वक्त केजरीवाल जी हैं। तो वो जिस दिन से आए हैं उन्होंने यही कूटनीति अपनाई, क्योंकि MCD के पार्षद ज़्यादातर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते थे। तो उन्होंने कहा अगर मैं फंड दूंगा तो इनकी और जय जयकार होगी और अच्छा होगा और ये लोग फिर से आ जाएंगे। तो ये ऐसी ओछी राजनीति, क्योंकि जब वो खुद आए थे तब उन्होंने यही बोला था मैं एक साधारण नागरिक हूँ और सबकी सेवा के लिए हूँ। और उसके बाद ये कूटनीति, उन्होंने हमें आज तक 1 रुपये का फंड नहीं दिया। आज मैं 4 साल से आपके यहाँ जितने भी कार्य हो पाए हैं, कभी मैं MP से लाती हूँ, MP फंड से जो भी अवेलेबल होता है कराती हूँ, कभी मैं विधायक फंड से करवाती हूँ,
और इतनी दिक्कत होती है कि कहाँ कहाँ से मैं कितनी अप्रोच लगा के कैसे मैं मात्र थोड़ा सा फंड जितना भी करा पाती हूँ उससे मैं आप लोगों का क्षेत्र का विकास कार्य करती हूँ। अगर फंड की बारमार होती तो और भी ज़्यादा विकास होता। चलिए, जितना मेरे हाथ में मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और काम किया। और अभी ये जो सफाई का मुद्दा उठाया, अभी मैं एक एक करके अपने डिपार्टमेंट को बुलाऊंगी। सफाई से रिलेटेड समस्या है वो आप बताइए, दवाई से रिलेटेड समस्या है वो बताइए, फिर दवाई का डिपार्टमेंट आएगा, फिर सैनिटाइजेशन का, फिर हॉर्टिकल्चर का। तो आप लोग घबराइए नहीं, मैं आपके चाहे मुझे 10 घंटे में बैठना है पड़े, मैं बैठूंगी और आपकी समस्याएं सुनूंगी। जो मेरे हाथ में आज इन हैंड है मैं उसको अवश्य पूरा करूंगी। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आपके कार्य क्षेत्र में काम करती हूँ। क्योंकि जब हमारा ये कोई भी हमें पद मिलता है, पूरा सर्वे होता है, पूरी जानकारी हासिल की जाती है, तो आप लोगों के आशीर्वाद से शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आज डिप्टी जोन चेयरमैन का जो पद दिया है उसके लिए आप सबका आशीर्वाद था, तभी मैं इस पद के योग्य हो गई। बाकी अभी जैसे कोरोना का लास्ट ईयर भी इतना कोरोना की महामारी रेशन का फुल मात्रा में होता है, तो आपको मालूम है 5-5, 6-6 बार यहाँ पर बड़ा टैंकर आया, छोटी मशीनों से घर घर हर जगह हमने कराई। जो भी मेरे पास डिपार्टमेंट था, सफाई की व्यवस्था थी, तो सबसे पहले मैं अपनी सफाई जो कर्मचारी हैं और जो मेरे सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर के हैं, मैं उनको शत नमन करती हूँ। आप सोचिए, इतनी महामारी में क्या इनके बीवी बच्चे, इनके घर परिवार नहीं था? इन्होंने फिर भी अपनी जान की परवाह न करके, देखिए ये सरकारी नौकर है, इनको तनख्वाह तो तब भी मिलनी थी। सबके लिए जोरदार तालियां। ये ना भी आते तब भी इनकी नौकरी नहीं जाने वाली थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे लिए काम किया। हम लोग घरों में डर के मारे छुप के बैठे थे, क्योंकि ऐसी महामारी है, कभी कुछ भी हो सकता है। ये महामारी कैसे फैल रही है आपको तब पता है। जिसको ये रोग लगा हुआ है और वो उसके सामने आ जाए तो वो और 50 को ग्रसित कर देता है। फिर भी ये बेचारे रेगुलर नियमित रूप से आई, आपको सफाई की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। जितना ये कर सकते हैं उन्होंने किया, सैनिटाइजेशन नियमित रूप से हुआ और जो भी कार्य हो सकते थे वो हुए। तो इसी तरह से मैं MCD में हूँ, तो मेरे हाथ में जो ये लोग डिपार्टमेंट है, मैं इनको बहुत अपनी तरफ से, ये बेचारे प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन मैं इनको बहुत डांट लगाती हूँ, बहुत टाइट होकर इनको करके कि किसी भी तरह से क्षेत्र में समस्या नहीं आनी चाहिए। तो वो कार्य हो रहा है। और जहाँ बीच में MP फंड से मुझे कुछ लाइट्स वगैरह मिली थी, तब मैंने यहाँ पर पार्क में, यहाँ पर तिकोना पार्क में और इधर लगवाई थी। जो छोटा मोटा होता है, अभी स्ट्रीट लाइट्स आपके यहाँ पर सारी नई लग चुकी हैं, LED स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं सारी। और जो छोटा मोटा काम होता है, जैसे कुछ डेवलपमेंट का रमेश जी बोलते हैं, अभी टाइल्स वगैरह यहाँ पर मार्केट में लगी थी, यहाँ पर मेन उस पर भी लगी थी। तो जैसे जैसे जो चीज़ छोटा बहुत आती है मैं इमीडिएट करती हूँ। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इसी तरह से आपका प्यार, प्रेम, सहयोग साथ बना रहे। मैं इसी तरह से उत्साहवर्धन होकर कार्य करती रहूँगी। तो मैं आपको बेंच और कुछ हाईमा स्लाइड वगैरह मिलने की संभावना है। MP साहब से, सांसद गौतम गंभीर जी से बात करी है, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है, क्योंकि उनका अपना फंड भी उन्होंने पूरा का पूरा, जब से वो MP बने, सारा फंड कोरोना में डोनेट कर दिया लोगों की सहायता के लिए। दिल्ली सरकार को भी कितना कुछ दिया उन्होंने, PPE किट और कितना कुछ दिया। और अभी भी लास्ट ईयर भी उन्होंने कितना राशन बांटा था और फेस शील्ड कितना कुछ किया। और अभी भी इस बार ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, इमीडिएट ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए। फेविक्विक टैबलेट की कमी थी, वो उनके यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। और कंसनट्रेटर, रमेश जी को मालूम है, मैंने 2 कंसनट्रेटर यहाँ के लिए भी इशू कराए हैं इन्होंने, लेकिन तब नहीं जरूरत थी सब लोगों को। तो इसी तरह से उनके माध्यम से भी जो भी काम होता है, आप लोगों की समस्या होती है, मैं बताती हूँ, करते हैं। तो फंड की दिक्कत आती है। और बाकी हमारी तरफ से मैन पावर में जितना भी मेरे स्टाफ कर सकता है, सांसद जी का सहयोग रहता है, हमारे विधायक जी का सहयोग रहता है, तो उसमें कोई कमी नहीं रहती और हम लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। प्रीत विहार में हम खड़े हैं और गगन विहार मेन, यहाँ पर RWA के स्थानीय निवासी भी हैं और RWA की कार्यकर्ता टीम भी है पूरी। आज अगर हम बात करते हैं बबीता खन्ना की, तो सबसे पहली जो खुशखबरी ये है कि इनको डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया है साउथ शाहदरा जोन का। और इसमें ये सब जो पद दिए जाते हैं, जाहिर सी बात है ये इनके कामों को लेकर के दिए जाते हैं। उसके लिए भारत टीवी इनको बहुत बहुत बधाई देता है और शुभकामनाएं देता है। मैम, कामों की अगर लिस्ट कही जाए तो एक किताब ज़रूर आपने निकाले, लेकिन वो किताब बहुत छोटी होगी।
अगर बात करते हैं आज के नए पद की, उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई हम सब की तरफ से। क्या कहना चाहती हैं, कैसे वो पद मिल पाया और आगे क्या रणनीतियाँ रहेंगी काम की? बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। आज यहाँ पर हमने गगन विहार मेन में यहाँ पर राउंड रखा है। यहाँ पर हमारे RWA के अध्यक्ष रमेश गर्ग जी हैं, सेक्रेटरी प्रदीप जी हैं, सेठी साहब हैं, मल्होत्रा जी हैं, ऐसे करके सारे RWA के और स्थानीय लोग हैं। और यहाँ पर मैं आज इनकी समस्याएं सुनने के लिए आई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से बात हो रही थी। ये लोग फ़ोन पे अपनी समस्या लिखाते हैं, काम हो जाता है, लेकिन सामने मिलने से, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, कई चीज़ें हैं सबके अंदर रह जाती है। तो मैं इसी तरह का मैं जगह जगह अपने पूरे वार्ड में जा रही हूँ और लोगों की समस्या सुन के उसके समाधान के लिए जितना मेरे हाथ में मैं कर सकती हूँ कर रही हूँ। तो हमारी सबकी आपस में कम्युनिकेशन, किसी के मन में कुछ बातें दबी पड़ी थी उन्होंने निकाल दी, और जो मैं कर सकती हूँ मैं क्या क्या इनके लिए सुविधा दूंगी वो भी मैंने उन्हें बता दिया। तो बहुत अच्छा आज हमारा यहाँ पर ये कार्यक्रम रहा, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे डिप्टी साउथ चेयरमैन के लिए जोन में मुझे ये पद दिया, उपाधि दी। और मैं इसके लिए यही कहूँगी कि देखिए, काम एक ऐसी चीज़ है, फूलों की खुशबू की तरह है, जो जितना भी रुक नहीं सकता। अगर हम जैसे जिसमें फूल की खुशबू है वो जितना भी छुपा लो, जितना भी बंद कर लो, छुप नहीं सकती। तो कामों की जो भी है वो हमेशा हर जगह चर्चा में रहती है। जहाँ तक मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी, मेरे क्षेत्रवासी अपने आप ही बता देते हैं, क्योंकि मैंने पूरे ही तन मन से जिस दिन से मैं आई हूँ, मैं 24/7 अपने क्षेत्र की जनता की जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा की है और काम करती रही हूँ, काम करती रहूँगी। तो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे काम को देखा और मुझे ये जिम्मेवारी दी है। मेरा बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ और सादर नमन है अपने शीर्ष नेतृत्व को। और मैं ये पूरा आश्वासन देती हूँ कि मेरे हाथ में जो भी काम होगा मैं अपने पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से अवश्य करूँगी, और जो भी मेरे हाथ में अभी और पावर आएंगी मैं उसके लिए भी, इन सब के लिए समर्पित रहूँगी। बिल्कुल मैम, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आपने किया है, यहाँ पर कर रही हैं और अपने वार्ड में सभी जगह कर रही हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं अभी B ब्लॉक में उस दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था, अभी लॉयंस क्लब के साथ भी मैंने G ब्लॉक में किया। ऐसी जगह जगह जहाँ मेरा राउंड होता है साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी कर रही हूँ। 3 कार्यक्रम हो जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुन लेती हूँ, वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हो जाता है। साथ में ये जो डस्टबिन आप देख रही हैं, गीला कूड़ा और सूखा कूड़े का डस्टबिन का वितरण किया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ जो मेरे हाथ में मैं दे के ही जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, आइए RWA के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, खुद ग्राउंड से, अपने ऑफिस से निकल के आई हैं, आपके बीच में आकर के समस्याएं सुन रही हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हो या फिर सफाई विभाग हो, सभी विभागों को सामने खड़ा किया और जनता से ये जो जनता दरबार खास तौर पर आज लगाया है प्रीत विहार के आपके निगम पार्षद ने, क्या कहना है बबीता जी के कामों को लेकर? बबीता जी पूरे 4 साल ही हमारे बीच आते रहे हैं। जब भी हमने मिलाया है इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, पार्टी ने भी देखा, इसलिए पार्टी ने इनको अच्छा पद उन्नत करके, इलेक्शन के लास्ट साल चल रहा है इसलिए इनको डिप्टी चेयरमैन सादरा सोच जून बनाया है, जो तो हमारे बीच पहले भी आती रही है। जब हम इनको काम बोलते हैं इनका 2-3 बार वापसी आता है, काम हुआ नहीं हुआ। तो बबीता जी जितना काम कर सकती हैं, आज तक ना कभी हुआ ना कभी होगा। आपको लगता है कि ये निगम पार्षद फिर से आने वाली है 22 में? वो तो आएगी। पार्टी ने जब इनको पद उन्नत किया है तो कुछ सोच के किया होगा ना, तो इसलिए पार्टी चाहती होगी कि इनको द्वारा लाने के लिए पार्टी लाएगी तो बहुत भारी मतों से जीत के आएंगे, तो हम इसको अगली बार मेयर बनाएंगे। क्या बात है, ये इनका प्यार है, ये जनता का प्यार है। सर से बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना है मैम के बारे में? देखिए, जनप्रतिनिधि बनने के बाद बहुत सारे नेता समस्याओं से भागने लगते हैं और बहुत कम उनकी प्रेजेंस होती है। लेकिन ये हमारी जो पार्षद और आज ये जो प्रमोटेड हमारी इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन बनी है, समझे, इससे ये लगता है कि पब्लिक में कितनी फेमस है और कितना जो है एक्सेसिबल है और कितना प्रेजेंटेबल है। कभी भी समस्याओं से भागती नहीं है और खुद बार बार कहती हैं कि भाई तुम मुझे बुलाओ, समस्या बताओ। जबकि और पहले वाले जो लोग थे या और भी क्षेत्रों में जो निगम पार्षद नेता हैं, उनका प्रयास रहता है कि समस्याओं से भागो, उनकी सुनो नहीं। और मैं तो ये विश करता हूँ कि ये तो बहुत छोटा सा पद है, इनका जिस तरीके से इनका परिश्रम, प्रेजेंटेशन, एक्सेसिबल जनप्रतिनिधि होकर समस्याओं को सुनती हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले 10 वर्षों में हो सकता है कि ये दिल्ली का प्रतिनिधित्व करें। ये मेरी ऐसी आशा और मैं इनके लिए बता। जनता तो बहुत खुश है और जनता दरबार आज यहाँ पर लगा है गगन विहार में, क्या कहना है आपका? देखिए जी, जनता दरबार से ये
आपस में बैठ के एक दूसरे की बात सुनी, एक दूसरे के विचार सामने है। बबीता जी ने बड़े ध्यान से सुना और वैसे पहले भी सुनती रही हैं। मैंने देखा नए पद से इनके दिल में और जोश है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। आपको लगता है ये जो काम आज मैडम कर रही हैं ये पहले भी करती रही हैं और आज जैसा काम ही कर रही हैं ये सीएम लेवल तक का होना चाहिए? हाँ जी, क्या ये काम जो जनता दरबार आज आपके यहाँ लगा, क्या ये सीएम लेवल का काम है? आपको लगता है ऐसा? ये निगम पार्षद भगवान करे बड़ी जल्दी हो। जी। भगवान करे बड़ी जल्दी हम कहेंगे। आप लोगों का देखिए, जी। अगर मोदी जी इतने लेवल से इतने उठ सकते हैं तो बबीता जी तो कमाल की बात है। भगवान करे बहुत जल्दी हो हम तो। जी, आइए बात कर लेते हैं सर से भी। क्या कहना चाहते हैं आज कार्य को लेकर? जी, भगवान इनको लंबी उम्र दे और इन्हें ऐसे ही काम करने की ताकत दे। जो ये काम कर रही है इट इज़ थ्रू द अलमाइटी गॉड के थ्रू है कि हमारे लिए ये दूत बनकर आई हैं और भगवान को ऐसी शक्ति दे कि ये सभी की इच्छा पूरी कर पाएँ, उनकी समस्या को सुन पाएँ, उनकी शिकायतों को सुन पाएँ और ऐसा कार्य करते चले जाएँ। गगन विहार की जनता तो पूरी तरीके से खुश है और इनके जो नए पद हैं उसको लेकर के भी इन्होंने बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं और खुद यहाँ पर जनता दरबार लगा है। लोग यहाँ बैठे आए और चर्चा की। डस्टबिन भी वितरण किया गया है, किताब भी दी गई है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रहेगा। पहला पौधा में यहाँ गगन विहार मेन में यहाँ पर हम लोग पौधारोपण भी कर रहे हैं। सभी RW के सदस्य हैं, यहाँ पर सभी स्थानीय लोग हैं और यहाँ वृक्षारोपण रैली होगी तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। तो सभी मिलकर पेड़ लगाएं, देश बचाएं। अच्छा, एक पहले भी हो चुकी है मेरी।